2024 के लोकसभा चुनावों में अब महज 1 साल का समय बाकी रह गया है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, सभी पार्टियों ने चुनाव को लेकर तैयारियां भी तेज कर दी हैं। ऐसे में जल्द ही पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की युद्ध जैसी तैयारी दिखाई देगी। हालांकि भाजपा के पास बीते 2 लोकसभा चुनावों की तरह ही अपने प्रदर्शन को दोहराने की चुनौती है, जिसके चलते भाजपा ने चुनावी दंगल में विरोधियों को पटखनी देने के लिए बिसात बिछानी शुरू कर दी है। इसके लिए जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने का सबसे बड़ा लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार 2.0 के 9 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में 30 मई से प्रदेश भर में महा जनसंपर्क अभियान शुरू होगा। भाजपा ने अभियान के लिए 3 से 4 लोकसभा क्षेत्रों का एक क्लस्टर गठित कर केंद्र सरकार के दिग्गज मंत्रियों और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को उन क्लस्टर में प्रभारी नियुक्त किया है। इसके लिए भाजपा ने अपने आउटरीच कार्यक्रमों और पार्टी की गतिविधियों पर निगरानी के लिए हर लोकसभा क्षेत्र को समूहों में बांटा है। केंद्रीय मंत्रियों के साथ साथ पार्टी के बड़े नेताओं को मोर्चा संभालने की जिम्मेदारी देने की तैयारी चल रही है। प्रत्येक क्लस्टर में 3 से 5 लोकसभा क्षेत्र शामिल हैं। इनमें नेताओं के 3 समूह होंगे, जिसे ए, बी और सी में बांटा गया है। आपको बता दें कि ग्रुप ए में पार्टी की राष्ट्रीय टीम के नेता यानी कि केंद्रीय मंत्री और विभिन्न राज्यों के पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हैं। ये सभी सौंपे गए क्लस्टर के मुताबिक लोकसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे। इस दौरान जनता और भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता और अन्य राज्यों के सांसदों को ग्रुप बी में रखा गया है, जबकि ग्रुप सी में राज्यों के स्थानीय नेताओं को शामिल किया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक ग्रुप सी जमीन पर काम करेगा और पार्टी के लिए कार्यक्रम आयोजित करेगा। ग्रुप बी इन कार्यक्रमों और संगठन के मामलों की निगरानी करेगा। ग्रुप ए में नेता सभी संगठनात्मक टीमों के कार्यकर्ताओं से मिलने, जनसभाएं करने, स्थानीय निवासियों की शिकायतों को दूर करने, संभावित सत्ता विरोधी लहर का विश्लेषण करने, उचित उपाय सुझाने और पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने का काम करेंगे। बता दें कि नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर पार्टी का महासंपर्क अभियान शुरू होने वाला है। ऐसे में ये नई व्यवस्था 30 मई से शुरू हो जाएगी। अब हम आपको बता दें कि भाजपा के इस महाअभियान में किस राज्य के उप मुख्यमंत्री, मंत्री या फिर सांसदों को क्या जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। क्लस्टर के प्रभारी महाजनसंपर्क अभियान को सफल बनाने और पार्टी के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कराएंगे। पार्टी के प्रदेश महामंत्री संजय राय ने बताया कि सांसद मनोज तिवारी और त्रिपुरा के पूर्व उप मुख्यमंत्री विष्णुदेव शर्मा को लखनऊ, मोहनलालगंज, बाराबंकी और उन्नाव लोकसभा क्षेत्र के क्लस्टर प्रमुख के रूप में जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री मोहन यादव और उत्तराखंड के अल्मोड़ा के सांसद अजय टमटा को सीतापुर, बहराइच, कैसरगंज तथा गोंडा लोकसभा क्षेत्र का प्रभार सौंपा गया है। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग और महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री दीप्ति सारंग को खीरी, धौरहरा, हरदोई व मिश्रिख लोकसभा क्षेत्र क्लस्टर, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण कैबिनेट मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा गुप्ता को रायबरेली, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती और लालगंज लोकसभा क्षेत्र के क्लस्टर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह और सांसद व गुजरात भाजपा के प्रदेश महामंत्री विनोद चावड़ा को कानपुर, अकबरपुर, जालौन तथा झांसी लोकसभा क्षेत्र के क्लस्टर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। केंद्रीय विदेश व संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी और राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य हरजीत सिंह ग्रेवल को आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद तथा एटा लोकसभा क्षेत्र की क्लस्टर की कमान सौंपी गई है। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह और मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता को अलीगढ़, हाथरस तथा मथुरा लोकसभा क्षेत्रों के क्लस्टर, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पंवार को डुमरियागंज, महाराजगंज, गोरखपुर एवं कुशीनगर के क्लस्टर, पूर्व केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और राज्यसभा सदस्य शंभू शरण पटेल को हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर व कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र के क्लस्टर के महाजनसंपर्क अभियान को सफल बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन और झारखंड भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य प्रसाद को अमेठी, प्रतापगढ़, फूलपुर तथा इलाहाबाद लोकसभा क्षेत्रों के क्लस्टर, केंद्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा और हरियाणा भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष अरविंद यादव को बदायूं, आंवला, बरेली तथा शाहजहांपुर लोकसभा क्षेत्रों के क्लस्टर की जिम्मेदारी दी गई है। भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या और जम्मू कश्मीर
कश्मीर के पूर्व विधायक देवेंद्र राणा को मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर तथा बुलंदशहर लोकसभा क्षेत्र क्लस्टर, हिमाचल प्रदेश में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप व हिमाचल के विधायक इंदर सिंह को फर्रुखाबाद, इटावा तथा कन्नौज लोकसभा क्षेत्रों के क्लस्टर की कमान सौंपी गई है। केंद्र सरकार के स्वास्थ्य राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अविनाश राय खन्ना को मछली शहर, चंदौली, वाराणसी तथा भदोही लोकसभा क्षेत्र के क्लस्टर, पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा और पूर्व प्रदेश मंत्री अश्विनी त्यागी को रामपुर तथा पीलीभीत लोकसभा क्षेत्रों की क्लस्टर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। गुजरात के पूर्व उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल और राज्यसभा सदस्य विवेक ठाकुर को कैराना तथा मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्रों के क्लस्टर, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी को देवरिया, बांसगांव, आजमगढ़, सलेमपुर तथा बलिया लोकसभा क्षेत्रों को क्लस्टर की जिम्मेदारी दी गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उत्तरी दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी को सहारनपुर, बिजनौर और नगीना लोकसभा क्षेत्रों के क्लस्टर, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जितेंद्र सिंह और राजस्थान भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया को मुरादाबाद, संभल, अमरोहा तथा मैनपुरी लोकसभा क्षेत्रों के क्लस्टर प्रमुख की जिम्मेदारी सौंपी गई है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, झारखंड के भाजपा नेता सुनील सिंह को घोसी, जौनपुर तथा गाजीपुर लोकसभा क्षेत्रों के क्लस्टर की कमान सौंपी गई है। वहीं भाजपा के एक नेता का कहना है कि ये नेता 8 महीने तक अपने अपने क्लस्टर में सक्रिय रहेंगे। इसके बाद वे अपने गृह राज्यों में राजनीतिक कामकाज देखेंगे। उनमें से कई को अपने चुनाव की तैयारी खुद करनी होगी। केंद्रीय मंत्रियों सहित वरिष्ठ नेताओं के नियमित दौरे से जमीनी स्तर के पार्टी कार्यकर्ताओं को सक्रिय रखने और हर गांव और हर कस्बे में भाजपा की उपस्थिति सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले, उजाला कर चले।